नमस्ते। सारी दीदियों को नमस्ते। ठीक है, मेरे से दीदियाँ पूछ रही थी कि जो भी मतलब मैं फेस पे लगा रही हूँ तो दीदी आप हमें जो पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब कील हो जाती हैं, ये कीलों के जो निशान होते हैं हमारे यहाँ पिंपल हो जाती हैं, तो पिंपल्स के जो निशान होते हैं वो कैसे रिमूव करे दी, कैसे इन्हें कम करें, उसके लिए कोई वीडियो बताओ। तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी लगा रही हूँ। आपको तो पता ही है मेरा फेस कितना खराब हो गया था बीच में, और हद से ज़्यादा ही खराब हो गया, बहुत ही ज़्यादा। हाय, मुझे देख देख के ना शर्म आती थी, क्योंकि टेंशन में ऐसे हो जाता है कभी कभी। ये कहते हैं शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाती हैं। तो मेरे फेस पे भी हो गया। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है फेस पे, ठीक है, केवल फेस वॉश किया है। जो आपको पता है मैं हिमालय का जो वो लेमन फेस वॉश आता है नींबू वाला, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता ही है मेरा। आप उसमें एक काम कर सकते हो, अगर जिनकी ड्राई स्किन है ना, ड्राई, ठीक है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो अपना फेस वॉश होता है ना उसमें आप विटामिन ई का एक कैप्सूल मिला सकते हो। जैसे मैंने मेरा मतलब ऑयली सा थोड़ा ऐसे है मेरा, तो तभी तो मैं मतलब ऑयली स्किन ज़्यादा है मेरी, तो मेरे फेस पे ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसलिए मैं नींबू वाला इस्तेमाल करती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्दियों में भी नींबू वाला फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करेंगे दीदी, क्योंकि सर्दियों में अगर नींबू वाला फेस वॉश इस्तेमाल करेंगी लेमन वाला हिमालय का, तो उससे तो ड्राई और हो जाएगी स्किन, क्योंकि उसमें नींबू होता है और वो पूरे ऑयल को निकाल देता है फेस से। तो मैं उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल के अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, जिससे कि जो मेरे फेस के लिए मॉइस्चराइजर थोड़ा चाहिए होता है वो उससे मिल जाता है। और आप मानोगे नहीं, विटामिन ई का जो फेशियल वाले विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं उसे आप फेस वॉश में मिला के आप फेस वॉश करोगे तो आपका फेस बिल्कुल इतना मस्त चिकना चिकना और मतलब ग्लो करेगा कि आप मानोगे नहीं। और उस दिन जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट जो वीडियो उस दिन डाला था वो मेकअप करके थोड़ा अच्छे से, तो आप लोग पूछ रहे दीदी आपके फेस पे चमक ऐसे कैसे आया, इतना चमक मतलब इतना ग्लो कैसे कर रहा है आपका फेस। तो मैं आप मेकअप करने से पहले मैं आंखों पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं लगाती जिससे कि मेरी आंख तो पहले ही बहुत खराब है, मतलब मेरी स्किन भी मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ से मतलब ऐसे हो गई थी बहुत ही ज्यादा, और ब्लैक हो गया था आंखों पे। तो मैं इसलिए आंखों पे कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, बिल्कुल ही नहीं करती कुछ भी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने आंखों के ऊपर साइड को चमकाने के लिए, थोड़ा नीचे को इधर चमकाने के लिए क्या करती हूँ, विटामिन ई का कैप्सूल लेती हूँ, उसकी 1 से 2 ड्रॉप थोड़ी सी निकाल के पूरा यहाँ से यहाँ तक मेकअप करने से पहले मैं मेकअप करने के टाइम पे मैं कोई फाउंडेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, मैं नॉर्मल क्रीम में लगाती हूँ, कोई नहीं लगाती फाउंडेशन वगैरह, तो मेरा तो नॉर्मल होता है, मैं कुछ नहीं करती ऐसा तामझाम। चमक तो आपका उसी से मार जाएगा, विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है आप एक बार आंखों के यहाँ पे ऐसे राउंड कर लो और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर लो, तो आप खुद बोलोगे कि आपका जो स्किन है ना इतना ग्लो करेगा बहुत ज्यादा। आज मैं इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीजें बताऊंगी मेरे फेस से जो भी मैं कर रही हूँ, तो आप करना चाहते हो तो आप उन्हें ट्राई करना और देखना। और आपको तो इतना पता ही है कि मैं कोई चीज़ गलत बताती नहीं हूँ, मुझे चाहे टाइम लगता है बताने के लिए, पर पूरा चीज़ें इस्तेमाल करके तभी बताती हूँ आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट आ जाता है मेरा विटामिन सी का जो सीरम है मेरा, वो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसकी मैंने पिक भी सेंड की थी आप लोगों के लिए, और इसमें मैंने बोला था ना, मुझे अभी एक उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बोला था 1 ही महीना हुआ है, अभी मेरा रिजल्ट मुझे अच्छी तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि कम ही हुआ था उस टाइम पे। अभी तो मुझे 2 महीने हो गए हैं, तो अब मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ आप इसे ले सकते हो पक्का गारंटी के साथ में, ठीक है। विटामिन सी का जो सीरम है आपके आंखों के यहाँ पे जो भी ब्लैक है, कुछ भी है, फेस पे है, कहीं पे भी है, गर्दन पे भी है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी है, आपके यहाँ कहीं पे भी है, इधर साइड यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जैसे आप अगर अपने फेस पे अप्लाई करते हो ऊपर साइड ऐसे करके करते हो, तो आप अपने गर्दन पे भी कर लिया करो और थोड़ा थोड़ा पीछे भी कर लिया करो। इससे ये ब्राइटनेस के लिए ही है विटामिन सी का सीरम, आपके फेस को मतलब व्हाइट कर देगा, ज्यादा नहीं, आपके स्किन टोन से थोड़ा लाइट कर देगा ये, और आपके आंखों के नीचे तो बहुत ही फर्क कर देगा। तो इसके लिए मैं आप गारंटी दे सकती हूँ, मतलब आप लोगों को आप लोगों को बोल सकती हूँ आप लेने के लिए, ठीक है। और अपनी जिनको विटामिन सी का सीरम सूट करता है वो ही लेना, जिनको नहीं करता है तो वो नहीं लेना, ओके, मैं ये भी बोल देती हूँ, ठीक है। और फिर आते हैं, और जो जेल के बारे में जो अभी वीडियो आने वाली है वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा जो गुड़हल के फूलों का जो पाउडर है वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं आ पाई। अब वो आ जाएगा तभी वीडियो आएगी। और एक दीदी का ये है कि दीदी मुझे ग्रीन टी और ब्लैक टी में कोई पैक बताओ जिससे मैं मेरे बालों को ब्राउन कर सकूं। तो आपको उसके लिए भी तो आपको आंवला चाहिएगा, सिकाकाई चाहिएगी, और आपको एलोवेरा जेल चाहिएगा, ठीक है, और ग्रीन टी चाहिएगी, और ब्लैक टी चाहिएगी, ठीक है, ये आपको चाहिए। और अगर आप इसमें कहते हैं ना कॉफी मिलाना चाहते हो तो आप कॉफी भी मिला सकते हो। और फिर आप इसमें चारों पांचों चीजों को मिला के आप इसमें कैस्टर ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल डाल के आप धुले हुए बालों में लगाओ, और 2 से 3 घंटे जितना भी आप रख सकते हो उतना रख के आप अपना शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हो। अगर आप कैस्टर ऑयल डालते हो 1 से 2 चम्मच और विटामिन ई की कैप्सूल डालते हो तो आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं डालते हो विटामिन ई की कैप्सूल और कैस्टर ऑयल तो आपको नहीं शैम्पू से हेयर वॉश करना पड़ेगा, ठीक है।
ये चीज तो वो दीदियों की हो गई जो पूछ रही थी मेरे से। दीदी मैं पैक बना के इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मेरा पैक खराब हो जाता है, मैं ऐसे नहीं बता सकती, जब मैं लगाऊंगी तभी मैं बताऊंगी, ठीक है। बना के अभी तो मैंने आपको बोल के बता दिया, इतना मेरे लिए आपके लिए इतना बहुत है जो मैंने बोल के बता दिया है। बना के तो मैं तभी बता पाऊंगी जब मैं लगाऊंगी, ठीक है। अभी मेरे तो पैक स्टार्ट है और उनके बीच में मैं कोई और दूसरा पैक नहीं लगा सकती। अभी मेरा 8 दिन वाला पैक चल रहा है, अभी उसका 2 बार का बाकी है। 2 बार पूरा हो जाने के बाद ही मैं अभी जो ये भिंगराज वाला पैक बताया मैंने ये स्टार्ट करूंगी। और बहुत सी दीदी पूछ रही थी कि वो 8 दिन वाले पैक में दीदी हम भिंगराज मिला सकते हैं क्या पाउडर। देखो आप भिंगराज पाउडर उसमें मिला सकते हो, पर मैं कमेंट में ये चीज नहीं बता सकती। अगर मैं कमेंट में ही ऐसे सारी चीजें बताने लग जाऊंगी कि दीदी हम भिंगराज मिला लें, दीदी हम ग्रीन टी और ये सारी चीजें मिला के पैक बनाएं, तो आप मेरी वीडियो देखोगे नहीं, देखोगे ना दीदी। मुझे भी तो मेरी वीडियो चलानी है, अगर मुझे वीडियो चलानी है तो मुझे वीडियो में सारी चीजें बतानी है ना। हाँ आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं कमेंट पढ़ लूंगी। अगर मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कमेंट में इस चीज को बता सकती हूँ तो मैं बता दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो में ही बताऊंगी। ओके दी। फिर आते हैं हम अपने, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना ताकि आप बहुत सारी नॉलेज इससे ले सको, ठीक है। अब आते हैं हम पिंपल जो अपनी कील हो जाती हैं उस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके दागों को कैसे हटाएं और ये जो हमारे जो पिंपल निकलते हैं इनको हम कैसे करें, कीलों को कैसे हटाएं, मतलब इनका आना कैसे बंद करें फेस पे, तो हमारे बिल्कुल आए नहीं। तो उसके लिए चाहिए आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल आता है ना, ये चाहिए आपको, ठीक है, ये आपको चाहिए। और इसके मैं आपको 3 से 4 फायदे बता देती हूँ। आप इसे फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हो और ये सबसे पहले जो हेयर के लिए है, ये हेयर के डैंड्रफ के लिए बेस्ट है। और इसे आप शैम्पू में, जैसे मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू है, मेरा क्लिनिक प्लस शैम्पू है, उसमें मैंने इसकी पूरे डिब्बे में इसकी 15 ड्रॉप मिलाई है, 15 से 20 ड्रॉप मिलाई है इसकी मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल की। मुझे 1 महीना हो गया लगाते हुए, मैंने इसकी मिलाई है मैं, और इसका बेस्ट रिजल्ट है उस शैम्पू में, ठीक है। ये शैम्पू में मिलाया है। पैक में अगर आप मिलाना चाहते हो, अगर आप अपने पैक में, फेस के पैक में या हेयर के पैक में, तो 3 ड्रॉप, मतलब 3 ड्रॉप आपको मिलानी है। और ये जो बेस्ट रिजल्ट आपके जो कील निकलती है फेस पे, उसके लिए बेस्ट रिजल्ट है। वो आपको एक्ने की जो समस्या होती है वो आने नहीं देगा, फेस पे कील नहीं आने देगा, एकदम क्लीन कर देगा आपका फेस। धीरे धीरे आपके कीलों को ही आना रोक देगा और आपके जो भी दाग मुहासे हैं वो हटा देगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ओके, ये तो आपको इसे कैसे लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, ठीक है, मेरे पास ये बायोटिक का भी है, ये मॉइस्चराइजर भी है, और ये स्किन फ्रूट का भी है, ये वाला भी है। तो आप कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप जैसे आपकी खाली कोई भी डिब्बी पड़ी हो, मैंने इसमें मिला रखा है पहले से ही, दिख रहा है आपको वाइट है ना, इसलिए मैंने इसमें पहले से ही मिला रखा है एसेंशियल ऑयल, ये टी ट्री वाला। तो आपको इसमें मिलाना है, ठीक है। कोई भी क्रीम लेनी है, मैंने ये खाली डिब्बी थी तो मैंने इसमें ये वाली ले रखी है, स्किन फ्रूट वाली। और ये वाली तो मैंने वैसे अभी इसमें नहीं मिलाया, मैंने इस वाली में मिलाया है। पर आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप, ये कटोरी है, आप पहले 8 दिन के लिए ही बना के देखना, ठीक है। 8 दिन के बाद में मुझे रिजल्ट बताना, ठीक है। 8 दिन ही लगा के देखना, मैं तो इसे 1 महीने से लगा रही हूँ, मुझे तो अच्छा है। आप 8 दिन ही देखना, ठीक है। और 8 दिन अगर आप लेते हो, 8 दिन के हिसाब से आप जितना मॉइस्चराइजर आप 8 दिन में लगाते हो अपने फेस पे, तो आप उसके हिसाब से आप 2 से 3 ही ड्रॉप मिलाना। 2 ही ड्रॉप बहुत होती है 8 दिन के लिए, 2 से 3, और यदि आप महीने के लिए बना रहे तो 5 ड्रॉप, ठीक है। मैंने 3 लिया, इसमें 3 डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं तो उसी क्रीम में इसे डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी अभी। और तो मैंने आपको बताने के लिए 3 ही लिए हैं, और आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है इसमें, ठीक है। ऐसे मिक्स करके और आपको ऐसे डिब्बी में भर के रख लेना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्टील की चम्मच वगैरह कुछ भी लेके इस्तेमाल नहीं करना, चाहे आप उंगलियों से ही कर लेना, पर कभी भी स्टील की चम्मच नहीं लेना। और ना ही आप क्रीमों के लिए कभी भी स्टील का बर्तन लिया करो फेस के लिए, चाहे आप कांच की बॉल ऐसे कटोरी ले लो, ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको मिला लिया है आपने, ठीक है। और आपको जब आप अपना फेस धो लेते हो, फेस धोने के बाद में आपको एक काम करना है, आपको फेस धो लिया आपने फेस वॉश से, ठीक है। फेस वॉश से फेस धोने के बाद में आप अपना टोनर लगा लो, ठीक है। मैं तो वही टोनर लगा रही हूँ जो आपको मैंने बताया। वो टोनर लगाने के बाद में आपको केवल यही मॉइस्चराइजर लगाना है सुबह के टाइम, ठीक है। सुबह लगाना है और आपको दोपहर में लगाना है, ठीक है। आपको यही मॉइस्चराइजर लगाना है सुबह के टाइम, और सुबह लगाना है और आपको शाम को लगाना है। शाम को ऐसे नहीं लगाना है, मतलब सोने के टाइम पे लगाना है, ठीक है। आपको 2 बार लगाना है इसे फेस पे, और लगाने के बाद में आप खुद बोलोगे कि आपके फेस पे एक अलग चमक आ जाएगी। हालांकि आपको जब इसे लगाओगे ना आप, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है। और बिल्कुल ही आपके जो दाग होंगे ना फेस पे, वो चले जाएंगे आपके, बिल्कुल चले जाएंगे। और ज्यादा नहीं पोतना, कम ही पोतना, ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उतना ही लगाना चाहिए जितना हमारे फेस के लिए जरूरी होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहिए। और एक बार इससे आपके फेस पे जो लूज स्किन है, मतलब ढीली हो जाती है, तो वो भी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और
आप इसे मेरे कहने पे 8 से 15 दिन लगाओ और इसी को लगाना, इसके ऊपर से कोई चीज़ नहीं लगाना। सुबह लगा रहे हो तो नाइट में चाहे आप कुछ भी करते हो, पर इस सुबह के टाइम पे इसे ही लगाना और फिर मुझे रिजल्ट बताना आप, ठीक है। आप लोग लगाना और लगाने के बाद में आप खुद बोलोगे कि दीदी हमारा स्किन बहुत ही मस्त हो गया है, ठीक है, बहुत ही। और आपका मानोगे नहीं, आपकी स्किन चमक मारने लग जाएगी। और हमारे यहाँ मानना ये होता है, फेस पे जितना पसीना आता है ना उतना कलर साफ होता है। अगर फेस पे पसीना ही ना आए ना तो कलर साफ नहीं होता है। तो हमें थोड़ा बहुत फेस पे मतलब जो क्रीमें लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ी थोड़ी सी जो हीट मिलती है उससे ग्लो आ जाता है फेस पे। ये था मेरा इसके लिए, आप लोग देख लो।